हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बेसिक्स और आई एम योर ऑनलाइन ट्यूटर निखत उन्नीसा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है होमोफोन्स। लेट्स गेट टू नो व्हाट आर होमोफोन्स और उनके हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। ज्यादा कवर नहीं कर सकते क्योंकि आपके लिए मैं शॉर्ट वीडियोस बनाती हूँ, तो मैंने सिर्फ 10 एग्जांपल्स लिए हैं उसके लिए। एंड आई होप इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि होमोफोन्स आखिर होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गेट टू नो द डेफिनेशन ऑफ होमोफोन्स कि होमोफोन्स आखिर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। और आप प्लीज नोट डाउन कर लिया कीजिए, ये नोट्स जो है आपके काम आएंगे आपके एग्जामिनेशन वगैरह में। सो व्हाट आर बेसिकली होमोफोन्स? होमोफोन्स होता क्या है? अ होमोफोन इज अ वर्ड that is pronounced the same as other word but differs in meaning। जो होमोफोन होता है वो दूसरे वर्ड की तरह ही प्रोनाउंस होता है लेकिन उसका मीनिंग डिफरेंट होता है। A homophone may also differ in spelling, वो स्पेलिंग में भी डिफरेंट हो सकता है। The two words may be spelled the same, such as rose and rose, or differently, such as carrot and carrot, or two or two। तो होमोफोन्स जो होते हैं वो उनकी स्पेलिंग भी सेम हो सकती है और उनकी स्पेलिंग डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन उनके मीनिंग जो है वो डिफरेंट ही होते हैं। तो दो वर्ड्स होते हैं जो सेम प्रोनाउंस होते हैं लेकिन डिफरेंट मीनिंग होते हैं, उनको हम होमोफोन्स बोलते हैं। और उनकी जो स्पेलिंग है वो सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है, स्पेलिंग डजंट मैटर, लेकिन उनका जो प्रोनाउंसिएशन है सेम होगा लेकिन डिफरेंट मीनिंग होगा। ये आपको जो मेन है वो ये याद रखना है। जो आपका होमोफोन है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? तो होमोफोन है उसका ग्रीक वर्ड से जो है ओरिजिन है, उसका ग्रीक वर्ड से आया है। और ये दो वर्ड्स हैं, एक है आपका, एक सेकेंड, एक है आप सॉरी एक है आपका ये होमो, ये फर्स्ट वर्ड है, और ये आपका दूसरा वर्ड है फोन। ये दो वर्ड्स मिलके उसके बाद एक वर्ड बना है। और ये दोनों वर्ड्स जो हैं ये कौन से वर्ड्स हैं? ये हैं आपके ग्रीक वर्ड्स। अब सबसे पहले देख लीजिए होमो, जो आपका ये फर्स्ट है होमो, इसका मतलब होता है सेम। आपको मैं याद रखने का तरीका बता रही हूँ कि आप होमोफोन्स कहीं आता है तो आपको कैसे याद रहना चाहिए कि होमोफोन्स आखिर होता क्या है। होमो जो है उसका मतलब क्या होता है आपका? सेम। और जब आप देखते हैं ये फोन लिखा हुआ, तो फोन सुनते ही आपके माइंड में क्या चीज आती है? आप ये बताइए। सबसे पहले आपके माइंड में आता है फोन, ये। और ये किस लिए यूज होता है? ये होता है बात करने के लिए यूज। मतलब इसका कनेक्शन किससे है? इसका कनेक्शन है साउंड से, आवाज से। साउंड से कनेक्शन है किसका? फोन का। तो आप ये याद रख सकते हैं इसको, होमो मतलब सेम, और फोन आपका जो आ गया वो उससे आपका साउंड से कनेक्शन है फोन का। तो आप इससे याद रखेंगे होमोफोन यानी सेम साउंड। जो वर्ड जिनके साउंड जो है वो सेम है उनको हम होमोफोन्स बोलते हैं, लेकिन उनका मीनिंग जो है वो डिफरेंट है। अब यहां से हम एग्जाम्पल शुरू करेंगे। मैं आपके लिए 10 एग्जाम्पल्स लाई हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल आपका आता है आई एंड आई। तो ये जो है आई, इसका मतलब होता है आंख। आंख हम सबकी आई होती है। और ये जो आई है मैं। तो ये आई, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर बॉडी, ये आपके बॉडी ऑर्गन्स का एक पार्ट है। और आई यहाँ पे आपको रिफर करता है मैं, जिसे आई एम गोइंग टू स्कूल, आई विल ईट एन एप्पल, तो ये आपको ये रेफर करता है। तो सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा हेयर एंड हेयर। अब ये वाला जो हेयर है HERE, ये आपको लोकेशन बताता है किसी चीज की। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर यू हेयर, यहाँ। अब ये जो पूरा मैप है, इस पूरे मैप में आपका घर कहाँ है? हेयर, यहाँ। ठीक है, ये आपको लोकेशन बता रहा है किसी चीज की। और दूसरा आता है आपका HEAR, हेयर। हेयर मतलब सुनना, किसी चीज को सुनना ही। इसके लिए आपके क्या यूज होते हैं? ईयर यूज होते हैं सुनने के लिए। तो ये लोकेशन बता रहा है HERE, और HEAR आपको क्या बता रहा है? ये वर्ब है, इससे आप एक्शन बता रहे हैं कोई, सुनना। एंड नाउ नेक्स्ट वी हैव वे एंड वे। WEIGH, वे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी चीज को तोलना। और कैसे तोलना? किसी भी वेटिंग मशीन से तोलना, उसको हम बोलते हैं WEIGH, वे। और WAY, वे मतलब रास्ता। ये देखिए, लेफ्ट राइट और स्ट्रेट किधर का रास्ता है। तो एक वे हो गया WAY, वे। और WEIGH, इसको भी हम सेम प्रोनाउंस करेंगे एज वे। अब ये देखिए हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्रेक। ब्रेक एंड ब्रेक।
तो ये जो ब्रेक है BRAKE, ये ब्रेक है जो हम साइकिल्स में, स्कूटर्स में, कार्स में किसी भी चीज को रोकने के लिए लगाते हैं ब्रेक, ठीक है, ब्रेक लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं BRAKE ब्रेक। और BREAK ब्रेक मतलब किसी चीज का टूट जाना, जब कोई चीज टूट जाती है तो उसको हम बोलते हैं ब्रेक, BREAK। सो दीज आर ऑल्सो दी होमोफोन्स। उसके बाद आता है आपका डाई एंड डाई। तो फर्स्ट देख लीजिए DYE, डाई। डाई मतलब किसी भी सब्सटेंस को केमिकली कलर करना, ठीक है, उसके ऊपर केमिकली कलर अप्लाई कर देना, उसको कवर कर देना, उसको हम डाई बोलते हैं। जैसे आपने हेयर कलर्स भी सुना होगा, ठीक है, तो हेयर कलर जो होता है उसको हम सब्सटेंस पे यानी अपने हेयर पे अप्लाई करते हैं, दैट इज केमिकली उसको अप्लाई किया जाता है, तो वो होता है हेयर डाई। हेयर को आपने डाई कर लिया। अब यहाँ पे भी आप देख लीजिए ये कलर्स हैं, कलर को ये जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस पे अप्लाई किया जा रहा है, कलर किया जा रहा है, तो ये इसको डाई किया जा रहा है, DYE डाई। और आता है आपका नेक्स्ट DIE डाई। डाई इसका मीनिंग सबको पता है, यानी कोई मर जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं डाई, ठीक है, मरने को कहते हैं डाई। सो डाई एंड डाई ये दोनों भी होमोफोन्स हैं, क्यों? क्योंकि इनका प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम है, हालांकि इनकी स्पेलिंग भी डिफरेंट है और इनका मीनिंग भी डिफरेंट है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डियर एंड डियर, DEER। स्पेलिंग देख लीजिए इनकी, DEAR। इसमें किसका डिफरेंस है? इसमें है आपका ए और आपका ई का डिफरेंस, बस ये एक माइनर सा डिफरेंट है। इसका मीनिंग क्या होता है? डियर आपका ये आगे आपका एनिमल होता है, और डियर इसको हम बोलते हैं प्रिय। मतलब किसी को कोई चीज, कोई अजीज होता है तो उसको वो प्रिय प्रिय होता है तो उसको वो डियर बोलता है। अभी देखिए इस बच्ची का डियर, द टेडी बियर इज वेरी डियर टू द गर्ल, तो ये इसको इसका चहीता है, इसका प्रिय है, इसका बहुत क्लोज है, तो इसको ये डियर बोल रहे हैं। तो इसमें भी इसका प्रोनाउंसिएशन सेम है, और स्पेलिंग में क्या डिफरेंस है? सिर्फ एक अल्फाबेट का डिफरेंस है। सो नेक्स्ट वी हैव इज एट एंड एट, ATE एट। ये आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ईट का सेकंड फॉर्म। ईट आपको सबको पता है, ईट क्या होता है? ईट मतलब खाना होता है, तो ईट का सेकंड फॉर्म है एट। और उसके बाद है EIGHT एट। एट आपका आ जाता है नंबर एट, 8 years, 8 months, जो भी आप नंबर में बताएंगे वो 8 होता है। इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, दैट्स व्हाई दे आर होमोफोन्स। Okay, now next that we have is fair, FARE fair, and fair, FAIR fair। तो FARE fair जो होता है वो उसका मतलब होता है किराया, यानी जो भी हम पेमेंट करते हैं किसी भी ट्रांसपोर्ट में एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं फेयर। और दूसरा फेयर आता है आपका FAIR फेयर, इसको हम मेला भी बोलते हैं, फन फेयर, अम्यूजमेंट फेयर है, तो उसको हम FAIR फेयर बोलते हैं। सो फेयर एंड फेयर आर homophones. Why? Because they have the similar pronunciation, but meaning and spellings are different. So here we have whole and whole, HOLE whole। इसको whole को बोलते हैं हम किसी छेद को, किसी जो पूरा प्रॉपर चीज है उसके बीच में कोई छेद हुआ हुआ होता है उसको हम बोलते हैं होल। देखिए जैसे ये है, यहाँ पे कोई सॉलिड एरिया है, उसके अंदर बीच में यहाँ पे होल दिख रहा है आपको, सो दिस इज अ होल, छेद। और WHOLE होल मतलब पूरा, पूरा का पूरा, ऑल ऑफ इट, आई हैव अ होल पिज्जा, ठीक है। तो होल को हम बोलते हैं किसी भी चीज का आप बता रहे हो एरिया वगैरह, या फिर किसी भी चीज को आप कवर कर रहे हो, पूरा का पूरा, all of it, it is WHOLE whole। so whole or whole are the homophones। and last one for today is male and male, MALE male। What is MALE male? मेल आप किसी आदमी के लिए यूज करते हैं, मतलब आप मेल, MALE जो मेल है वो किसी का जेंडर शो करना होता है कि ये आदमी है, तो वहां हम यूज करते हैं MALE मेल। और MAIL मेल इसको बोलते हैं हम, जो हम लेटर्स वगैरह सेंड करते हैं, आपने सुना ही होगा, ईमेल आईडीज भी होती है, मेल आईडीज। सो एक्चुअली मेल इज अ सिस्टम फॉर कलेक्टिंग या सेंडिंग लेटर्स वगैरह, तो उसको हम बोलते हैं मेल। इसमें हम लेटर्स रिसीव करते हैं और सेंड करते हैं। So these are also homophones. Why? Because they are sounding same, male and male.
ओके, सो दिस वाज इट फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और प्लीज लाइक कीजिए मेरी वीडियो को एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव से, कजिन से, सबसे शेयर कीजिए और उनको भी प्लीज बोलिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आई होप कि आपको होमोफोन्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको मैंने तरीका भी बताया कि आपको होमोफोन जो वर्ड है किस तरीके से याद रखना है। उनके एग्जांपल्स मैंने दिए, एग्जांपल्स में मैंने वही वर्ड्स यूज किए हैं जो आप अपनी कन्वर्जेशंस में, डेली कन्वर्जेशन में आसपास सुनते रहते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और आपकी नज़र में अगर कभी भी कोई भी इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो आप उनको पेन डाउन किया कीजिए, उनके मीनिंग लिखा कीजिए और उनको अपने सेंटेंसेस में डेली यूज किया कीजिए, ताकि आपको जल्दी से जो है वोकैबुलरी आप सीख सकें और आप जो है डिफर कर सकें दो वर्ड्स के बीच में कि किसको कब कहाँ कैसे यूज करना है। Okay, that was it, and thank you for watching my video again, and please like and subscribe my channel. Goodbye and take care.